आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए बुधवार के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआई ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि करीबन करीबन 2 दिन से भारतीय बाजारों के अंदर 900 पॉइंट की तेजी आई है। और सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता थी कि अगर आप बाज़ार में काम करते हैं तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि गैप अप्स हो रहे हैं और सस्टेन भी कर रहे हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि विक्स 20% नीचे गया, जिससे डीके बहुत अच्छा मिला। मतलब कि जो लॉस में भी थे और उन्होंने सुबह ही स्ट्रैडल बनाया लॉस को कवर करने के लिए अगेन, तो उनका पूरे दिन के अंदर इतना बढ़िया डीके हुआ कि पूरा लॉस कवर हो गया, बाजार कहीं नहीं गया। अगर मैं आपको 5 मिनट कैंडल में दिखाऊं, बाजार एकदम जहां पे ओपन हुआ उसी रेंज के अंदर पूरा दिन इसने व्यतीत कर दिया। मतलब कि 50 पॉइंट ऊपर और 30-20 पॉइंट नीचे, बस इसके बीच में बाजार कहीं भी नहीं गया और घूमता रहा घूमता रहा। सेंसेक्स एक्सपायरी थी, एकदम जीरो करवा दिया, कोई भी मूवमेंट किधर भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ से कहाँ तक की चाल हो सकती है, देखिए बाजार ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए बाजार को नहीं छेड़ना चाहिए, जितना जाएगा उतना जाने दीजिए, जहाँ से मुड़ेगा वहीं पे शॉर्ट बनता है, अदरवाइज शॉर्ट नहीं बनता। कंटिन्यू डक 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 करता ये ऊपर पहुँच गया। अब कल और परसों का बाजार है, वापस फ्राइडे की छुट्टी आ जाएगी, तो 2 दिन का हमें ट्रेडिंग सेशन देखना है। प्लस अगले हफ्ते पूरी मंथली एक्सपायरी भी आ जाती है बड़ी वाली। तो डाटा पे चलते हैं। डाटा के सबसे पहले हमारा डाटा आता है कैश का। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 200%। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना। ठीक है। सबसे पहले कैश का डाटा। कैश में एफ की बाइंग है, 6000 करोड़ की एफ की बाइंग है। डी की करीबन 2000 करोड़ की सेलिंग है। दिस इज़ अ पॉजिटिव, मतलब कि ये पॉजिटिव है और बाज़ार को ऊपर जाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरत होती है, जो चीज़ें मिल रही हैं। अब हम आते हैं फ्यूचर्स के डाटा के ऊपर। फ्यूचर्स के अंदर क्या बताया वो देखिए। सबसे पहले 1 मिनट। गुड। हम्म हम्म, अभी देखिए बाजार में मैं आपको समझाऊं चीज़ें थोड़ी सी। तो सबसे पहले कैश का डाटा तो हो गया हमारा। कैश के अंदर सिंपल सी बात है, 6000 करोड़ की सेलिंग की और डी ने 6000 करोड़ की एफ ने बाइंग की, डी ने सेलिंग की। उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर्स में 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए और 9700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी कवर कर लिए, जिससे हुआ क्या, नेट शॉर्ट कितना हो गया इनका, 87,000 का इनका नेट शॉर्ट बन गया। तो दिस इज़ अ गुड साइन, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एकदम बढ़िया डाटा है और ये इम्प्रूवमेंट की तरफ ही है। अब इसमें अब इतना कम नेट शॉर्ट हो जाएगा तो एक चीज़ देखने वाली एक बात है कि इनके पास शॉर्ट करने का रूम भी रहेगा, तो चीज़ें वहाँ पे हैं। दूसरी चीज़, फ्यूचर्स स्टॉक के अंदर लॉन्ग की हैं और शॉर्ट भी कवर की हैं। नेट शॉर्ट 1 लाख से घटकर कितना हो गया, 87,000। तो समझिए कैश में बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग कवर कर ली, मतलब कि लॉन्ग किया है और शॉर्ट भी काट लिए। अब आते हैं ऑप्शन के डाटा के। ऑप्शन में क्या क्या देखिए, कॉल लॉन्ग काटी है, ठीक है, और पुट लॉन्ग काटी है। मतलब समझिए, मैं आपको चीज़ समझाऊं तो मैं यहाँ पे पहले ये डाटा क्यों पढ़ रहा हूँ। कॉल लॉन्ग काटी और पुट लॉन्ग काटी है, इसका मतलब क्या है देखिए। कॉल लॉन्ग थी, उसको काट लिया, ठीक है। पुट लॉन्ग थी, उसको काट लिया। किया क्या, कॉल शॉर्ट की है, पुट शॉर्ट की है। मतलब समझिए ये बाजार अगले 2 दिनों के लिए कहीं नहीं जाने वाला। मतलब कि अगर ऑप्शन बायर है आप तो कुछ भी मत कीजिएगा, पैसा जीरो ही होगा आपका, क्योंकि कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट है। मतलब कॉल लॉन्ग नहीं है, कॉल शॉर्ट है, पुट लॉन्ग नहीं है, पुट शॉर्ट है। मतलब कि 47,000 कॉल लॉन्ग थी जो उसको कवर कर लिया, 1,15,000 पुट लॉन्ग थी उसको कवर कर लिया। अब ये करेंगे क्या, कॉल शॉर्ट है, पुट शॉर्ट है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बाजार को ये कहीं भी नहीं जाने देंगे, इसको फिक्स कर देंगे यहीं पर ही।
23,300-400 की रेंज में इसको घुमाकर पूरा खत्म कर देंगे। तो क्योंकि कॉल लॉन्ग भी नहीं है, पुट लॉन्ग भी नहीं है, कॉल शॉर्ट है और पुट शॉर्ट है। तो डाटा को अगर मैं समराइज करूं तो ये डाटा कहीं भी नहीं जाने वाला, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर एकदम बात ही, थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आती है। अगर आपको वीडियो सब पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।